कुरुक्षेत्र का धर्मयुद्ध। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा संवाद हुआ जिसने मानव जाति को जीने की कला सिखाई। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से डर गए और उनका हाथ कांपने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता का सार है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व का समाधान है। आत्मा की अमरता, अविनाशी सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक के योग्य नहीं है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसके भीतर रहने वाली आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। इसलिए किसी के खोने का भय त्याग दो। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था। परिवर्तन ही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। निष्काम कर्म, फल की चिंता का त्याग गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही हार या जीत के बारे में सोचने लगते हैं, और यही चिंता हमारे पतन का कारण बनती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म को ही अपनी पूजा बना लो। जब तुम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हो, तब तुम भय और चिंता से मुक्त हो जाते हो। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, और भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मन पर विजय और संभाव। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। जीवन में सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान रहता है, वही वास्तव में सुखी है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। अपनी बुद्धि को स्थिर रखो और इंद्रियों के मोह में मत फंसो। शरणागति और शांति। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लेते हैं, तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य सार जो हमें सिखाता है कि जीवन की असली जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो सफलता और शांति खुद ब खुद हमारे पास आती है। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और बताएं कि आपको गीता की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। ऐसे ही और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें।